नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नई कथा लेके आए हैं, विषम द्वादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं ये पर्व कैसे मनाया जाता है। विषम द्वादशी व्रत एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी को किया जाता है। यह व्रत समस्त रोगों को मिटाता है तथा समस्त पापों का नाश करके मनुष्य को अमोघ फल की प्राप्ति देता है। आइए जानते हैं यहाँ विषम द्वादशी पर्व के बारे में प्रचलित है पौराणिक कथा। इसकी कथा के अनुसार राजा शांतनु की रानी गंगा ने देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था। शांतनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगते हैं, परंतु कुछ समय बीतने के बाद शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्य गंधा नाम की कन्या की नाव में बैठते हैं और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु मत्स्य गंधा के पिता राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री को होने वाली संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, तभी यह विवाह हो सकता है। यही मत्स्य गंधा आगे चलकर सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा शांतनु यह शर्त मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वे चिंतित रहने लगते हैं। देवव्रत को जब पिता की चिंता का कारण मालूम पड़ता है तो वह अपने पिता के समक्ष आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं। पुत्र की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा शांतनु उन्हें इच्छा मृत्यु वरदान देते हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत विषम पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महाभारत का युद्ध होता है तो विषम पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं और विषम पितामह के युद्ध कौशल से कौरव जीतने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक चाल चलते हैं और शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं। देवव्रत की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के कारण विषम युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जिससे अन्य योद्धा अवसर पाते ही उन पर तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। महाभारत के इस महान योद्धा ने सरसैया पर शयन किया, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन होने के कारण शास्त्रीय मतानुसार विषम ने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उन्होंने अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित की गई है, इसलिए इस तिथि को विषम द्वादशी कहा जाता है। भगवान ने यह व्रत विषम पितामह को बताया था और उन्होंने इस व्रत का पालन किया था, जिससे इसका नाम विषम द्वादशी पड़ा। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी नई नई कथा और कहानियाँ हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।